नमस्कार, स्वागत है आप सबों का आपके अपने परिवार योर्स टीचर के चैनल पे। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी CHSL का एग्जामिनेशन चल रहा है, आप सबको पता है। और इस एग्जाम में जीएस से क्या क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये इसी के ऊपर आज का वीडियो है। ठीक है, मतलब जीएस में जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस का मैं कलेक्शन लेकर आया हूं। और ये है हम लोग का डेट आपका 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर 2020 में जो एसएससी में CHSL में जो जीएस के सवाल पूछे गए हैं उसी के ऊपर ये चीज है। ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए कि नहीं जीएस में अभी क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। और जितना मैं क्वेश्चन बताऊंगा सारा का सारा, मतलब जितना क्वेश्चन जो पूछा गया है एग्जाम में वही सब क्वेश्चन मैं बताऊंगा। और ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट के द्वारा ही भेजा गया है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, पूछा गया है क्वेश्चन कि साइमन कमीशन। क्वेश्चन हम लोग का है कि साइमन कमीशन जो है ये भारत में कब आया। साइमन कमीशन जो है भारत में कब आया, तो 1928 को आया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा का पहला इलेक्शन कब हुआ। क्वेश्चन हम लोग का कि संविधान सभा का पहला इलेक्शन कब हुआ। संविधान सभा का पहला इलेक्शन कब हुआ, तो 16 मई 1946 को हुआ। कब हुआ, 16 मई 1946 को संविधान सभा का इलेक्शन हुआ। ये सभी जीएस क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर आगे है DPSP यानी आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के कितनेवें भाग में है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का उल्लेख संविधान के भाग 4 में है। और आर्टिकल भी लिख लीजिएगा, आर्टिकल हो जाएगा 36 से लेके 51 तक DPSP के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किन्होंने कहा। प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसने कहा। राजनीतिक कुंडली तो KM मुंशी ने कहा। राजनीतिक कुंडली जो है किन्होंने कहा, तो KM मुंशी लिख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीमियबल जो संविधान का प्रीमियबल है उसे राजनीतिक कुंडली किन्होंने कहा, तो KM मुंशी ने कहा। आगे है कि हम्पी का मंदिर कहाँ पे है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हम्पी का मंदिर जो है कहाँ पे है, तो इसका आंसर बहुत इजी है, कर्नाटक में है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे फिर पूछा गया है क्वेश्चन कि पेरू का कैपिटल कहाँ पे है, तो लिम्बा में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, किस कंपनी को 2019 में भारत रत्न का दर्जा मिला। ठीक है, तो महारत्न का दर्जा कौन से कंपनी को मिला है, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिख लीजिएगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम और उसके बाद है आपका पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। ठीक है, फिर क्वेश्चन आपका पूछा गया है HIV का पूरा नाम क्या है। HIV का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HIV का पूरा नाम क्या हो गया, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। फिर आगे पूछा गया है कि विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, तो इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है,
विटामिन डी का भी पूछा गया है, तो विटामिन डी का भी लिख लीजिएगा कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो गया? कैल्सीफेरॉल। ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है, ठीक है। फिर पूछा गया है कि आरबीसी का जीवन काल कितना से कितने दिन कितना है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो आरबीसी का जीवन काल है आपका 20 से लेकर 120 दिन तक आरबीसी का जीवन काल है, ठीक है। आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं मिटा दिया हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का करेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। प्लीज 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 इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, आपकी तरफ फैलाइएगा। ये आप लोग की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस का स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन है फिर हम लोग का कि आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल कितने से कितने दिनों तक का होता है? तो आपका 20 से लेके 120 दिन तक आरबीसी का जीवन काल होता है, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोग एक काम कीजिएगा, डब्ल्यूबीसी का भी लिख लीजिएगा 7 से 8 दिन, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का 7 से 8 दिन, और आपका प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, इसका होता है 5 दिन, ठीक है। आगे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त समूह की खोज किसने की? क्वेश्चन हम लोग का है रक्त समूह की खोज किसने की, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर होगा लेड स्टीनर ने की। लेड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्राई, TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अभी वर्तमान CEO कौन है? तो PD बाघेला। इनके वर्तमान CEO कौन है? PD बाघेला, ठीक है। फिर आगे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हैंड इन हैंड ये आपका एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये किन दो देशों के बीच हुआ? तो भारत के बीच और चीन के बीच। भारत प्लस चीन लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि महाराजा रंजीत सिंह ट्रॉफी जो है ये आपका किस खेल से जुड़ा हुआ ट्रॉफी है? तो लिख लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैग के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आपको पता है गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, यानी GC मुर्मू, ओके। और इनकी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं इनकी अपॉइंटमेंट, ठीक है। और आर्टिकल 148 में ये बात का उल्लेख किया गया है, ओके। आगे लिख लीजिएगा, करंट में पूछा गया है कि 2018 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अमिताभ बच्चन को दिया गया है, लिख लीजिएगा अमिताभ बच्चन, ठीक है। 2018 में अमिताभ बच्चन, 2020 में लिख लीजिएगा आपका ऋतिक रोशन, ठीक है। 2020 में किनको मिलेगा? तो ऋतिक रोशन। और प्रस्तावित क्या है? 2021 में SSR यानी सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि नेपाल के PM कौन है? नेपाल के PM अभी वर्तमान में कौन है? तो KP शर्मा ओली, लिख लीजिएगा KP शर्मा ओली नेपाल के अभी वर्तमान CM है। फिर पूछा गया है आपका जापान के PM कौन है? जापान का लिख लीजिएगा, जापान का PM कौन है? तो जापान के PM का नाम है योंगसे शुबा, ये जापान के PM है, ठीक है। फिर पूछा गया है MP के लिख लीजिए आप लोग, नहीं तो थोड़ा सा पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज, इस सब चीज का जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, ये सब चीज जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि अभी एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, उस हिसाब से बाकी जितने कैंडिडेट हैं
अपना तैयारी करते रहिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका एमपी के, क्वेश्चन हम लोग का है कि एमपी के वर्तमान राज्यपाल कौन है। एमपी के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल है। कौन है, आनंदीबेन पटेल है एमपी के वर्तमान में राज्यपाल। ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा गया है हरियाणा के सीएम कौन है। हरियाणा के सीएम कौन है, तो ये आपका हो जाएगा सही जवाब मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर जो है हरियाणा के सीएम हैं। ठीक है। और क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल टाइगर डे, इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया गया। इंटरनेशनल टाइगर डे, इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया गया, तो 29 जुलाई को मनाया गया। और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 2019 का रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे मिला। तो 2019 का रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे मिला है, तो राणा दास गुप्ता को मिला है। राणा दास गुप्ता। तो चलिए, ये हम लोग का वीडियो पूरा हुआ और ये उन सभी क्वेश्चन का कलेक्शन है जो 13 अक्टूबर 2020 और 14 अक्टूबर 2020 एसएससी CHSL में पूछे गए हैं। ये सारे जीएस के सवालों का कलेक्शन था। आप लोग लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। और एक चीज, इसके बाद जो जो एग्जाम होने वाले हैं, मतलब आपका नेक्स्ट जो डेट में एग्जाम होने वाला है, उसका भी वीडियो लेकर हम लोग आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टिल द नेक्स्ट टाइम। ओके।